नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको लिख भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो अध्याय दिया गया है महिला जाति एवं सुधार, इसको समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर भी लेंगे। देखिए यदि आपने ये 1 से 6 तक के अध्याय कंप्लीट नहीं किए हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर या प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स भी रहते हैं कि प्ले लिस्ट पर कैसे जाएं या सर्च कैसे करें। तो देखिए ये जो चैनल है गणित वाली सर के नाम से यह जो बना हुआ है गणित वाली सर यूट्यूब पर, आप जैसे ही गणित वाले सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए या जो वीडियो आप देख रहे होते हैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप देखिए सीधे गणित पर इस पर नीचे आप फोटो पर क्लिक करके प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं या फिर गणित वाले सर के नाम से सर्च करके भी आप प्ले लिस्ट पर कोई वीडियो आ जाए उस वीडियो पर क्लिक करें। जिसे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से प्ले लिस्ट दिखने लगेगी। ये लिखा हुआ है प्ले लिस्ट, ठीक है ना। इस प्ले लिस्ट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से मैंने क्लिक किया और ये सभी वीडियो यहाँ पे हमें दिखने लगी। ये दिखने लगी कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारी सामाजिक विज्ञान की वीडियो डली हुई हैं सभी पाठों की, वो सब आपको प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना। चलिए आगे देखिए, आगे हम मैं देख रहे थे अध्याय 7 महिला जाति एवं सुधार। तो ये दिया गया है अध्याय 7, यानी हमारा जो हमारा अतीत है हमारी सामाजिक विज्ञान में, तो हम हमारे अतीत माने इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो महिला जाति एवं सुधार, इसमें देखिए प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये मींस का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि जो बच्चे मींस का मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कुछ बच्चों को ऐसा भी हो सकता है कि क्या होता है मींस का मेरिट, क्यों सर मींस का मेरिट करते रहते हैं। देखिए मींस का मेरिट परीक्षा कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए एक शासन स्कॉलरशिप देती है जिसमें ये परीक्षा लेती है शासन, और उसमें 12,000 रुपया हर साल एक बार परीक्षा देने पर। कक्षा 8वीं में परीक्षा होती है और 9वीं से लेकर के 12वीं तक 4 साल तक 12,000 रुपया आपके खाते में सीधे जमा होते हैं। तो आपको यह परीक्षा यदि देना है तो आप जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए और मींस का मेरिट परीक्षा की तैयारी करने लग जाइए। मींस का मेरिट परीक्षा में जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं सारी जानकारी उस पर दे दूंगा और बाकी जानकारी हमारी इसी चैनल पर डली हुई है, उसको आप प्ले लिस्ट पर जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी तैयारी भी आपको करना है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसके फॉर्म में भरवा दूंगा। चलिए यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। इसमें है राजा राममोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो जो राजा राममोहन राय थे उसने सत्य समाज की स्थापना की थी। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, इसमें दिया है कि विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। ये 1856 में किया गया था। कब? 1856 में। ये बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, और यह पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो यह 1929 में किया गया था। इसका भी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ देखें इसमें दिया गया प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है कि सत्यनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया। सत्यनामी, यह जो है घासीदास जो थे उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। तो ये आपको ये वाला ऑप्शन इसमें भर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। इसमें है कि विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किया। किसने किया था? ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें तो आगे इसमें जो हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ रिक्त स्थान देखिएगा। तो देखिए ये दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया गया है? राजा राममोहन राय ने देश में पश्चिमी शिक्षा का खाली स्थान किया। क्या किया गया था? प्रसार। यहाँ प्रसार आपको इस प्रकार से भर देना है। ठीक है, चलिए अगले में प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो है दिया गया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 सन, यहाँ पे लिखें सन 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। 1829 देखिए अपने देवनागरी लिपि में, अंतरराष्ट्रीय लिपि में लिखेंगे वो ये देवनागरी लिपि है। अपन को इसको किस में लिखना है? जो हमारी
अंतर्राष्ट्रीय लिपि होती है। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 7 में दिया गया है कि रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी में आया। तो ये 19वीं सदी के शुरुआत से ही सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उनकी सभी मान्यताओं में बदलाव आया था। प्रश्न क्रमांक 8 थी, देखिए इसमें दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखें, इसमें प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि राजा राममोहन राय को समाज सुधारक क्यों कहा गया है। राजा राममोहन राय को समाज सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जाति जैसी कुरीतियों को खिलाफ आवाज उठाई और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए राजा राममोहन राय जो थे समाज सुधारक भी कहे जाते हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 10 है, इसमें दिया गया है कि 19वीं सदी के प्रमुख जो सुधारक हैं समाज के, उनके नाम यहाँ पे लिखना है। तो देखिए जो 19वीं सदी है, 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा बाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, अन्ना साहेब कारबे और सावित्री बाई फुले। इतने 8 व्यक्ति थे जो समाज सुधारक थे। कब? जो हमारी सदी पहुंच गई है 19वीं सदी, बहुत पहले, यानी कहना चाहिए अब हमारी 21वीं सदी का शुरुआत हो गया है, 21वीं सदी हमारी चल रही है। प्रश्न क्रमांक 11 देखें, प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे। प्रार्थना समाज के कार्य थे कि समाज में अंधविश्वास और रूढ़ियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना, जाति व्यवस्था का विरोध और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करना, महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम करना और धार्मिक सुधार और नैतिकता पर जोर देना। ये थे यहाँ समाज के प्रमुख कार्य थे प्रार्थना समाज के। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 12वां दिया गया है और इस 12वें प्रश्न में है कि शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखिए जो महिलाओं को शिक्षा देना थी तो उनका बढ़ावा देने पर सावित्री बाई फुले, पंडिता रमाबाई, अन्ना साहेब कारबे और कस्तूरबा गांधी का विशेष योगदान रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है और इसमें दिया है कि 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था। देखिए लोगों के मन में डर था जब 19वीं सदी चल रही थी, तो उस समय जब शुरुआत थी मध्य में लड़कियों के लिए स्कूल खुलने पर लोगों को डर था कि शिक्षा से लड़कियां क्या होंगी, परंपराओं का पालन नहीं करेगी, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे विद्रोही हो जाएंगी, वे लड़ने लगेंगी। इस प्रकार से इनका विचार था। अगला प्रश्न क्रमांक 14वां देखें, इसमें दिया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था और इसमें क्या प्रावधान रखे गए। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। नंबर 1, लड़कियों के लिए जो है न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी बहुत पहले। बाल विवाह करवाने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया और बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता और शिक्षा पर जोर दिया गया। बाद में संशोधन द्वारा यह बताया गया कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष ये विवाह की आयु कर दी गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको भर देना। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न क्रमांक 15वां दिया है, इसमें है कि संशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो जो सत्य शोधक समाज है, सत्य शोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना था, समाज में समानता स्थापित करना और शिक्षा और समाज सुधार के माध्यम से समाज को जागरूक बनाना था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ देखें, इसमें दिया है कि विवेकानंद को जो राष्ट्रवाद के संबंध थे उनके क्या विचार थे इस पर। तो विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर विचार थे कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक गौरव, एकता पर आधारित थे। वे भारतीय समाज को जागरूक करने और राष्ट्रीय पुनर्स्थान की आवश्यकता पर जोर देते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 17 दिया गया था कि चित्र में दिए गए महापुरुषों को पहचान कर उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो चित्र यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी चित्रों को आपको पहचानना और इनके कार्य लिखना। तो यहाँ देखें, सबसे पहले जो चित्र दिया गया है वो है राजा राममोहन राय का। तो राजा राममोहन राय, उनके महत्वपूर्ण कार्य थे कि सती प्रथा का उन्मूलन, ब्रह्म समाज की स्थापना, महिला शिक्षा का
समर्थन और भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शामिल करना, ये उनका विशेष उद्देश्य था। नंबर 2 पे दिए गए हैं दयानंद सरस्वती। तो उनका महत्वपूर्ण कार्यों में समाज की स्थापना, वेदों के महत्व पर जोर, जाति प्रथा और अंधविश्वास का विरोध करना और भारतीय समाज में शिक्षा और समाज सुधार को बढ़ावा देना, ये इनके शामिल थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो तीसरा चित्र दिया गया है, इसमें है इनके महत्वपूर्ण जो कार्य थे। यहाँ देखिए, इसमें दिया है कि कार्य में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, कि जो विधवाएं महिलाएं विधवा हो जाती हैं, उनका फिर से विवाह होना चाहिए। बाल विवाह का विरोध किया गया कि बाल विवाह यानी छोटे में उम्र में जो है विवाह नहीं होना चाहिए। महिला शिक्षा का प्रोत्साहन और बांग्ला भाषा और साहित्य में सुधार शामिल इन्होंने किया। चौथा देखिए, चौथा चित्र दिया गया है स्वामी विवेकानंद। इनके महत्वपूर्ण कार्यों में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। भारतीय संस्कृति और वेदांत का जो प्रचार है 1893 के लगभग इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में ऐतिहासिक भाषण और समाज सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में जो है इनका योगदान शामिल रहा है। ठीक है, तो ये दिए गए थे इसमें प्रश्न क्रमांक 17 तक। तो ये सभी प्रश्न हमने इसकी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप जो है इनको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और इसी प्रकार से यदि आप समझना और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को भरना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप चैनल से जुड़ जाएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।